मैथ्स के फियर को दूर करना है, मैथ्स की एंग्जाइटी को दूर करना है। क्या मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी? उसमें हमने बहुत सारी रीजंस पे बात की कि मैथ्स की एंग्जाइटी या फियर क्यों होता है, हम क्यों पेपर को देख करके, मैथ्स एग्ज़ाम को देख करके या सिंपल पेपर आते के साथ हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं। उसके आज हम सोल्यूशन पर बात करेंगे। आज ये उसी का कॉन्टिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हम मैथ्स के फियर को कैसे सॉल्व करें इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुधा गौड़, मैथ्स एजुकेटर, वैदिक मैथ्स ट्रेनर एंड स्टडी स्किल कोच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप वाइज करेंगे, बिल्कुल एंड में कि एग्ज़ाम से पहले क्या करें, बिल्कुल एंड में आएगा। अभी हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से प्रिपेयर करें अपने मैथ्स एग्ज़ाम को। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप हर फॉर्मूले को या पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट को अगर आप स्टोरी की फॉर्म में या कोई भी इंटरेस्टिंग वे जिससे आपको याद रहता है, उस इंटरेस्टिंग वे से उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझें। जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लास 10th का टॉपिक है। अब इसके 2-3 मेथड हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप अलग अलग मेथड के लिए एक डिफरेंट सी स्टोरी बना सकते हैं और उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उन स्टोरी पर अप्लाई करके रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी कॉन्सेप्ट में अब ये हर एक का माइंडसेट अपना होता है कि पर्टिकुलर वो कैसे याद रखता है। कुछ बच्चे विजुअल्स के थ्रू ज़्यादा याद रखते हैं, ज़्यादातर बच्चे विजुअल्स के थ्रू ज़्यादा याद रखते हैं। तो विजुअल इसीलिए मैंने स्टोरी बोला, क्योंकि हमें मूवीज़ देखो, आप मूवीज़ देखते हो, स्टोरी एक बार में याद हो जाती है ना, आपको दोबारा नहीं देखनी पड़ती, पूरी स्टोरीज याद रहती हैं। तो वेरी ऑब्वियस वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, इसीलिए आपको याद रहती है। मैथ्स वैसा इंटरेस्टिंग लगता नहीं है, तो वो हमें खुद से क्रिएट करनी है। तो एक स्टोरी की फॉर्म में डिफरेंट फॉर्मूलेज को, उसके कॉन्सेप्ट को आप लर्न करने की कोशिश करें और हर एक अपने हिसाब से बनाएं, जिसको जो इंटरेस्टिंग लगता है। किसी को म्यूज़िक की फॉर्म में लगता है, किसी को सॉन्ग की फॉर्म में लगता है। तो वो जिस भी फॉर्म में जो बच्चा जैसे भी लर्न करता है, उस फॉर्म में उसको लर्न करने की कोशिश करें या उसको वैसे ही लर्न करें। एक पैटर्न सा डेवलप करें, ट्राई करें। तो वो टाइम लगेगा, मतलब आप पहली बार इस तरह से सीख रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ग्रेजुअली जब भी आप हर कॉन्सेप्ट को करने से पहले इसी तरह से कुछ मन में स्टोरी डेवलप कर लेंगे तो आप अपने हिसाब से उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यह है पहला स्टेप। नंबर 2, अब नंबर 2 में आपको पढ़ना कैसे है, मतलब प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपने स्टोरी कॉन्सेप्ट को लेकर के समझ लिया, उसको एक स्टोरी की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि रट करके नहीं हो सकता है मैथ्स। आपने ज़रूर देखा होगा कि जो वेंडर्स होते हैं उनके बहुत सारे वेंडर्स पे उनके बच्चे भी साथ में ही सब्जी वगैरह बेच रहे होते हैं। तो अगर कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ उन शॉप्स पे गए हो तो आपने अगर मतलब कोई भी चीज़ ग्राम में ली, मतलब प्रॉपर 1 kg नहीं है, आपको रेट तो 1 kg का बताते हैं और जब वो आपने उसको मेजर किया, तोला, तो वो कम है, 650 ग्राम है, 700 ग्राम है, 750 ग्राम है, इस तरह से है। तो आप देखेंगे कि वो बच्चे आपसे, आप अगर कैलकुलेट कर भी रहे हो, पहली बात तो हम कैलकुलेट ही नहीं करते, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह से उसको रिलेट करें। तो आप जब भी मम्मी पेरेंट्स के साथ शॉप पर जाएं, कुछ भी आप खरीद रहे हैं तो उसका MRP, उसका डिस्काउंट, उस पर टैक्स कितना लग रहा है, आपने पूरी चीज़ खरीदी है, आधी खरीदी है, उसके अकॉर्डिंग आप साथ में खुद ही कैलकुलेट करें। तो वो बच्चा जो भी है, वो छोटा बच्चा भी दो, क्या पता वो स्कूल जा भी रहा, नहीं जा रहा हो, और जा भी रहा हो तो भी वो आपसे कहीं फास्ट वो उस कैलकुलेशन को बता देगा। तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो अप्लाई कर रहा है। तो सेम विद यू, आप जब एक स्टोरी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में उसको याद करके अप्लाई करना शुरू करते हैं तो आपको याद हो जाता है। तो जब आप पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक रेगुलर इंटरवल पर गैप ले लें, क्योंकि जैसे कोई भी आपने एक स्लॉट बना लो हाफ एन आवर का, कि हाफ एन आवर आपने करना है और हाफ एन आवर में के बाद आप 5 या 10 मिनट का गैप ले करके फिर से हाफ एन आवर कर लीजिए। एक साथ 1 आवर का स्ट्रेच अगर आप नहीं ले पाते हैं तो वैसे हाफ एन आवर करके 5-5, 10-10 मिनट के बीच में गैप ले करके आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो हमने 2 स्टेप सीखे। नंबर 1, किसी भी फॉर्म में आप उसको मेमोराइज करें, एक स्टोरी बना करके करें या किसी सॉन्ग की फॉर्म में करें। और नंबर 2, रेगुलर इंटरवल पर प्रैक्टिस करें। अब आ जाते हैं अपने तीसरे स्टेप पर कि पहले आप जो फुल्ली सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं
हर बुक में एग्जाम्पल्स होते हैं। पहले आप हर टॉपिक से पहले वो फुल्ली सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को करें जहाँ पर आपको सारे स्टेप्स में सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। उसके बाद आप खुद से ही कुछ क्वेश्चन, जैसे आपने 5-6 क्वेश्चन अगर फुल्ली सॉल्व करे हैं तो 2-3 क्वेश्चन आप जितना आपको मेमोराइज हो पा रहा है या लर्न कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, उतना आप देख करके करो, बाकी आप बिना देखे करो। जैसे आपने इंट्रो पार्ट देख लिया, फिर खुद बाकी सब कर दिया। फिर ग्रेजुअली आप फिर 4-5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आप पूरी तरह से खुद ही करेंगे, बिगिनिंग से लेकर के एंड तक। आंसर्स वगैरह बाद में चेक करिए। तो इससे क्या होगा कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वो आपके माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक साथ पूरा नया डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट खुद से करने के पहले आप देख करके कर लें एग्जाम्पल्स को, फिर आधा एग्जाम्पल खुद से कर लें, आधा देख लें और फिर पूरा क्वेश्चन कर लें। ये हो गया दूसरा मेथड। अब साथ ही साथ इसमें ये भी है कि आप पहले एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ, फर्स्ट चैप्टर इज़ रियल नंबर्स और सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर करा, बहुत इजी है, आपने कर लिया, फिनिश हो गया। आपने 2 दिन दिए, 3 दिन दिए, उसमें वो आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन के साथ फिनिश हो गया। फिर आपने चैप्टर 2 किया। चैप्टर 2 भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 क्लासेस में वो भी ओवर हो जाता है विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो करने के बाद जब अब आपके 2 चैप्टर हो गए, देन टेक मिक्स्ड बोथ द क्वेश्चन। क्योंकि अभी जब आप एक चैप्टर कर रहे होते हो, पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे होते हैं, तो वो तो आपको समझ आते चले गए, आप करते चले गए। लेकिन जब 2 चैप्टर हो जाएं तो आप मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे दोनों चैप्टर के, और कम मार्क्स वाले भी डायरेक्ट शॉर्टकट, और जैसे जो MCQs होते हैं, या फिर आप कहो कि जो हमारे लॉन्ग आंसर्स, दोनों सब मिला करके फिर एक इस तरह से करना शुरू करें, तो सो दैट यू कैन रिलेट विद बोथ द कॉन्सेप्ट। क्योंकि एग्जाम में तो सब मिक्स क्वेश्चन आते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पर जाना होता है, तो आपको इस तरह से उनको मिक्स करना है। तो आप 2-2, 3-3 जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप उनका मिक्स क्वेश्चन, और उसके लिए आप सैटरडे संडे रख सकते हो। रोज नहीं हो पा रहा है तो आप सैटरडे संडे में जो भी वीक भर में पढ़ा है आपने और पुराना पढ़ा हुआ है, उसके सारे क्वेश्चंस को आप एक साथ ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है अपनी गलतियों को रिव्यू करना। अब वो गलतियों को रिव्यू कैसे करना है, जैसे आपने मिक्स क्वेश्चन का एक टेस्ट खुद से दिया लास्ट वीक, या मतलब संडे को दिया, और उसके बाद चेक किया तो आपके कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक अगर निकल रही हैं तो उनको रिव्यू करना, मतलब खुद से देखना। गलत हो गए छोड़ नहीं देना है उसको कि अच्छा गलत हो गए, उसको आपको देखना है कि अच्छा मैंने क्या मिस्टेक करी, सो दैट आप जब नेक्स्ट टाइम उसी टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो वाली मिस्टेक ना करें। नंबर 2, ज़्यादातर क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चंस में इस तरह की मिस्टेक नहीं होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आर देयर, 4-5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारी इस तरह की मिस्टेक होती है, क्योंकि स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। तो आप कहीं आधे में जा करके उसके बाद कुछ मिस्टेक कर देते हैं या भूल गए होते हैं। तो आप इस तरह के लॉन्ग आंसर्स में अपने जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें अपनी मिस्टेक को रिव्यू करें, खुद से रिव्यू करें। जब टीचर कोई बता रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, आपको कोई चेक करके बता दे रहा है, पेरेंट्स बता दे रहे हैं, या कोई आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल टीचर कोई भी बता रहा है, उसको खुद से देखें। मतलब टीचर का बता देना इज अनदर थिंग, लेकिन आपको खुद से क्या रियलाइज हुआ, खुद से आपने देखा क्या, वो आपको देखना है, राइट। नाउ 5th स्टेप, अभी तक हमने कैसे प्रैक्टिस करना शुरू करना है, अभी हमने टाइम को लेकर के इसमें कहीं पर भी बात नहीं की। नाउ ये स्टेप है टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब व्हेनेवर यू सिट, अब ये आपने धीरे धीरे पेस बना लिया, आपको याद हो गया, आपको समझ आ गया कि ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं लेकिन आप थोड़ा धीरे कर रहे हो, लेकिन पेपर तो 3 आवर्स का ही होगा, उतने ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, सबको उतना ही टाइम मिलेगा। तो अब आप टाइम पर काम करेंगे। जब इस तरह से करने के लिए आप एक टाइमर लगाएं, क्योंकि 1 आवर अगर आप बैठ रहे हैं या हाफ एन आवर आप बैठ रहे हैं तो हाफ एन आवर में एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन ऑफ मिक्सड लेवल, ईजी टू डिफिकल्ट, स्मॉल मार्कर 1 मार्कर क्वेश्चन टू 5 मार्कर क्वेश्चन आप सारे रखें, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन, और आप उसको हाफ एन आवर में करें। अगर आप 1 आवर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 to 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का टाइम टारगेट लगा कर बैठे, टाइमर लगा के बैठे। अभी हो सकता है शुरू में आप 2 या 3 ही क्वेश्चन कर पाएँ और आपके 2-3 क्वेश्चन छूट जाएं, बट ये इसीलिए किया जा रहा है सो दैट आपको एग्जाम टाइम में टाइम की एग्जाइटी ना हो, आप अभी पहले से ही उस एग्जाइटी से ओवरकम कर लें। तो आपको रिपीटेडली, जब आप आफ्टर 1 मंथ, जब आपने इस पैटर्न में सारे कॉन्सेप्ट को कर लिया है जो हमने पहले प्रीवियस स्टेप्स बताए, उसके बाद आप इस तरह से अपना टाइम टारगेट पर या टाइम
को एक एज अ पैरामीटर या आप एक टाइमर लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो जो टाइम को लेकर के हमारा एंजाइटी या प्रेशर या ब्रेन सोचने लगता है वो नहीं होगा। दूसरा, आप अपने आप को रेडी भी करेंगे 3 आवर्स में। 3 आवर्स से पहले ही करना होता है क्योंकि थोड़ा टाइम रिविजन के लिए भी चाहिए होता है, तो वो धीरे धीरे आप उस वाले कॉन्सेप्ट पे भी आ ही जाएंगे। धीरे धीरे से इसमें मतलब है आपको 1.5 से 2 महीना तो लगेगा ही लगेगा, तो उतनी प्रैक्टिस तो करनी ही है। नाउ 6th स्टेप। अब 6th स्टेप में या अब हमें अपना जो ग्रोथ माइंडसेट है उस वाले कॉन्सेप्ट को ठीक करना है। जब हम बार बार ये बोलते हैं मुझे नहीं आता, मैथ्स डिफ़िकल्ट है, मेरे से नहीं होगा, बहुत घबराते हैं। अब अपनी अफर्मेशंस को यानी इन सेंटेंसेस को चेंज करो कि मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे राइट टाइम पर राइट चीज़ें याद आएंगी, मैं कर पाऊँगा, मतलब उसको प्रेजेंट टेंस में मेरा कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मेरा टाइम से पेपर ख़त्म हो रहा है, मेरी कैलकुलेशन सही है। इस तरह से अफर्मेशन आप बोल बोल के भी कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं और मन में भी बार बार सोच सकते हैं। ये अफर्मेशन आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है कि आप ये काम को कर सकते हैं, राइट। ये तो हो गई बात कि हमने स्टेप्स बिफोर एग्जाम्स हमने क्या फॉलो करने हैं। अब एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है। सो एग्ज़ाम से पहले आप अपने आप को काम डाउन करें। एमिगडाला जो हमने कहा ब्रेन में हमारा पार्ट होता है जो फियर को इनको बढ़ाता है और फियर के टाइम पर एकदम से रिएक्ट करता है, उसके लिए आप लॉन्ग ब्रीदिंग, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले जब आप पूरा अपना रोल नंबर वगैरह सब फिल कर दें, आराम से शांति से बैठें, लॉन्ग मतलब पूरा 1 मिनट में आप 5-6 सेकेंड ब्रीद इन करें, 4-5 सेकेंड तक उसको होल्ड करें और 4-5 सेकेंड में धीरे धीरे रिलीज़ करें। तो ये जो ब्रेन में आप बार बार जब आप इस तरह से ब्रीद इन करते हो तो आप ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। हमारी बॉडी का सबसे हैवी पार्ट होता है ब्रेन और उसको ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। तब जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, बार बार आप ऐसे करेंगे, 5-6 बार ये साइकिल आप रिपीट करें और शांति से अपने एग्ज़ाम को दें, स्टार्ट कर दें। नंबर 2, अगर एग्ज़ाम टाइम में भी आपको लग रहा है बीच में व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर और आपको फिर से थोड़ी सी घबराहट या ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो आप बीच में भी 2-3 बार इस तरह से इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। तो आपका जो फियर है या एंग्जाइटी है वो शांत रहेगी और आप इसको और बेटर तरीके से कर पाएंगे। अब पूरा एक बार रीकैप कर लेते हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि हमने 7 स्टेप में बात करी। तो बिल्कुल प्रिपरेशन से पहले मतलब एग्ज़ाम अभी आप जो शुरू कर दें और एग्ज़ाम टाइम तक जो आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। एग्ज़ाम टाइम में ब्रीदिंग टेक्निक मैंने बताई, उसको आप फॉलो करेंगे। वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, वाटर पीते रहें और जब भी आप पानी पिएं तो हमेशा एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने मैथ सब्जेक्ट को लेकर के कि मुझे मैथ्स आता है। हर बार सिर्फ आपको इसको मन मन में बोलना है, आप उतना ही बोलें। आप देखेंगे आप बहुत चेंज पाएंगे अपने आप में। पिछले 1-2 महीने में ही आप देखेंगे अगर आप ये टेक्निक प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली इस एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। आप बहुत इम्प्रूव करेंगे अपने ग्रेड्स और मार्क्स। अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, फरवरी मार्च में हमारे एग्ज़ाम्स हैं फाइनल्स, और उससे पहले अब से भी आप शुरू करते हो तो वी हैव 3-4 मंथ्स, तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे एंड यू विल सी द चेंज इन योर पर्सनैलिटी एज वेल। जब कॉन्फिडेंस आता है तो पर्सनैलिटी अपने आप आ ही जाती है। तो वो प्लीज़ उस ढंग से काम करें और एक लिस्ट बना लें या मैं भी एक डाउनेबल आप डाउनलोड कर पाएँ। इस तरह से आपको जो मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में कि आप अपने आप को कैसे रेट करते हैं और उसके बाद आप कैसे काम करेंगे, उसको आप कहीं ना कहीं टिक करते हैं कि आपने रोज़ कितना कितना काम किया। नंबर 2, अब ये तो था कि आप अपने मैथ्स के लिए आप सोचे कैसे, लेकिन साथ ही साथ रिटन प्रैक्टिस इज़ मस्ट। उसको करने के लिए आप पहले चैप्टर वाइज अपनी प्रिपरेशन करें, फिर मिक्स्ड चैप्टर की प्रिपरेशन करें, उसके टेस्ट बना लें, छोटे छोटे बनाएं या पेरेंट्स बना दें, और उसके बाद आप पूरे फुल फ्लेजेडली 3 आवर्स वाले जो मॉक टेस्ट हैं वो ज़रूर दें। MCQs जो छोटे क्वेश्चंस हैं, MCQs या असर्शन रीजनिंग, उन सब के क्वेश्चंस की सेपरेटली प्रैक्टिस ज़रूर करें। केस बेस्ड जो वाले क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें। वो सब मटेरियल आपको बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। आप कहीं से भी कोई भी बुक जो भी टीचर्स आपको रेकमेंड करते हैं उसमें से फॉलो कर सकते हैं। और आई होप
ये मुझे आपको बहुत हेल्प करेगी वीडियो। और किसने क्या क्या सीखा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, सबको भेजें सो दैट इससे सब लोग बेनिफिट उठा पाएँ। आई लव यू। और सबको बहुत सारी विशेज़ के साथ सभी बच्चे बहुत आगे बढ़ें, यही मेरी विशेज़ हैं। और खूब अच्छे से मेहनत करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नमस्कार।